गॉड के असिस्टेंट ने रेत के छोटे से बॉक्स पर थोड़ा पानी छिड़का। इंसानों की दुनिया में मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने थोड़ा और पानी छिड़का तो सूखी जमीन हरी भरी हो गई। जीवन मुस्कुरा उठा। वो दुनिया सिर्फ इसलिए सांस ले रही थी क्योंकि उसने उसे बनाया था। लेकिन एक दिन उसके आसपास का शोर असहनीय हो गया। नीचे इंसान लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो उसे यह देखकर मजा आया क्योंकि 2 लाख साल बाद वही उन्हें आग देने वाला था। लेकिन अचानक इंसानों ने खुद ही चिंगारी पैदा कर ली। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने असिस्टेंट को हल्की सी फूंक मारने का आदेश दिया। नीचे जलती हुई अकेली लौ तुरंत बुझ गई। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने हाथियों के झुंड को आदेश दिया। विशालकाय हाथियों ने इंसानों को खदेड़कर फिर से उन्हीं ठंडी सीलन भरी गुफाओं में धकेल दिया। देवता मुस्कुराया और अपनी किताबों में खो गया। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। एक इंसान हिम्मत करके गुफा से बाहर निकल आया। असिस्टेंट ने बताया वो लोग बारिश बुलाने के लिए नाच रहे हैं। तभी उसे याद आया वह सूखा खत्म करना भूल गया था। उसने तुरंत बारिश का आदेश दिया। असिस्टेंट ने दोबारा रेत पर पानी छिड़का और नीचे बारिश शुरू हो गई। इंसान खुशी से झूम उठे। उसने कहा और पानी डालो। कुछ ही देर में दुनिया फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन देवता यह नहीं भूल पा रहा था कि इंसानों ने उसकी इजाजत के बिना आग कैसे हासिल कर ली थी। उसके हिसाब से इंसानों के पास जो कुछ भी हो वह उसी से मिलना चाहिए ताकि वे हमेशा आज्ञाकारी बने रहें। उसने एक बीमारी छोड़ दी। स्टुअर्ड थोड़ा झिझका लेकिन मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और रेत पर उस जहर का छिड़काव कर दिया। नीचे कबीले के लोग तड़प तड़प कर एक एक करके गिरने लगे। देवता बिना किसी भाव के ठंडी आंखों से मौत का वो तांडव देखता रहा। उसे सुकून मिला और वो गहरी नींद में सो गया। जब देवता की आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। इंसानों की दुनिया में 2 करोड़ साल बीत चुके थे। जो कभी गुफाओं में दुबकते थे अब स्टील और कंक्रीट की विशाल इमारतों में रह रहे थे। यह देखकर गुस्से से देवता की आंखें लाल हो गई। उसे फिर से याद दिलाना था हुकूमत किसकी है। उसने सबसे ऊंची इमारत की तरफ इशारा किया। असिस्टेंट समझ गया। उसने माचिस जलाई और टावर की तरफ फेंक दी। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी इमारत को घेर लिया। लेकिन देवता का दिल इतने से नहीं भरा। उसने एक अजीब सी जहरीली हवा छोड़ी जिसने आसमान में काले धुएं का एक अभेद्य जाल बुन दिया। लोग जान बचाने के लिए छत की तरफ भागे। इंसान छतों पर फंस गए। वह उत्साह से यह सब देखता रहा। आग और भड़कती गई। बेबस इंसान एक बार फिर घुटनों पर बैठकर आसमान से रहम की भीख मांग रहे थे। असिस्टेंट ने सलाह दी बारिश कर दीजिए, लोग आपकी दया की तारीफ करेंगे। लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उसने देखा इंसान इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुद फायर फाइटर्स बुला लिए थे। यह अवज्ञा देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूरी दुनिया हिला दी। तब असिस्टेंट ने हाथ उठाया। एक भयंकर तूफान शहर की तरफ बढ़ने लगा। जो लोग छत तक पहुंच चुके थे हवा में उछल गए। आंधी चली, इमारतें टूटी और वो चमकता हुआ आलीशान शहर कुछ ही पलों में मलबे और खंडहर के ढेर में तब्दील हो गया। वह यह सब खामोशी से देखता रहा।